ईरान ने परमाणु ऊर्जा संगठन के पूर्व अधिकारी को दी फांसी। इजरायल के लिए जासूसी करने का था आरोप। बहुत कुछ चल रहा है इस समय जियो पॉलिटिक्स में, और ईरान ने जिस तरह का काम किया वो अपने आप में सही किया, क्योंकि देशद्रोही का ये संकेत देता है और देशद्रोही के साथ ऐसा ही करना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि फरीद के मामले की सुनवाई के दौरान संवेदनशील जानकारी को मौसाद तक पहुंचाने की बात कबूल की थी और उसे इसके बदले में पैसे के साथ देश से निकलने में मदद का वादा किया गया था। ईरान ने बुधवार 22 अप्रैल 2026 को तड़के सुबह एक शख्स को फांसी की सजा दे दी, जिसे इजरायल के लिए जासूसी करने का दोषी ठहराया गया था। देश की न्यायपालिका ने शख्स की पहचान मेहंदी फरीद के रूप में की। कोर्ट ने यह भी कहा कि दोषी मेहंदी फरीद ने इजरायल की खुफिया एजेंसी मौसाद अधिकारियों के साथ ऑनलाइन संपर्क बनाया रखा था। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी न्यायपालिका ने कहा कि फरीद देश के एक संवेदनशील संगठन, एक गैर सैन्य रक्षा प्रबंधन समिति के प्रशासनिक विभाग का प्रमुख था। हालांकि संगठन के नाम को सार्वजनिक नहीं किया गया। ढांचे, सुरक्षा व्यवस्थाओं, बुनियादी ढांचों से जुड़ी जानकारी साझा करने का आरोप था। ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन में काम करना था फरीद। रिपोर्ट के मुताबिक मानव अधिकार समूह ने कहा कि फरीद को साल 2023 में गिरफ्तार किया गया था और वह ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन में काम करता था। फरीद को पहले राजधानी तेहरान की ग्रेटर तेहरान जेल में रखा गया था। इसके बाद उसे एवन जेल में शिफ्ट कर दिया गया। ईरान ह्यूमन राइट्स ने पिछले साल एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसके तहत फरीद को शुरुआत में 10 साल की सजा सुनाई गई थी और बाद में पुनर्विचार के बाद इजरायल के मौसूद के लिए जासूसी करने के आरोप में मौत की सजा दी गई। फरीद ने कोर्ट में मौसाद तक जानकारी पहुंचाने की बात कबूली। ईरान के कोर्ट ने कहा कि फरीद ने इजरायली खुफिया एजेंसी मौसाद के एक अधिकारी के निर्देश पर इंटरनल सर्वरों को इन्फेक्टेड फाइलों के साथ जोड़ा और यूएसबी डिवाइस के जरिए सिस्टम तक बाहरी पहुंच को मुमकिन कर दिया। यह भी कहा कि फरीद ने मामले की सुनवाई के दौरान ईरान से जुड़ी संवेदनशील जानकारी को मौसाद तक पहुंचाने की बात कबूल की थी और उसे इसके बदले में पैसे के साथ देश से बाहर निकालने में मदद का वादा किया गया था। हालांकि मानव अधिकार समूह ने ईरान में जबरन कबूल न्यायिक प्रक्रिया को लेकर चिंता जताई। वैसे आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट में जरूर बताइए।